एमक्योर फार्मा देश की दिग्गज फार्मा कंपनियों में है शामिल और फार्मा प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल मार्केटिंग का कंपनी करती है कारोबार। R&D बेस्ड कंपनी है और कंपनी के पोर्टफोलियो में ओरल इंजेक्टेबल्स और बायो थेराप्यूटिक्स शामिल हैं। घरेलू बिक्री के मामले में देश की ये 13वीं सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है और मार्केट शेयर के लिहाज से देश की चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। विमेन हेल्थ केयर पर कंपनी का काफ़ी फोकस है और कंपनी के देश भर में 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इशू खुल चुका है आज से और 5 जुलाई यानी कि कल से खुल चुका है। 3 जुलाई से 5 जुलाई आज दूसरा दिन है और हाँ, ऑलरेडी सब्सक्राइब भी हो चुका है। बंद होगा कल और लिस्टिंग होने वाली है 10 जुलाई को। प्राइस बैंड है 960 से 1008 रुपये और इशू की साइज़ मैं आपको बता दूं, फ्रेश इशू है 800 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है लगभग 1150 करोड़ का। 19,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली है ये कंपनी। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं कंपनी के दो खास मेहमानों से। नमिता थापर जी हमारे साथ है, कंपनी की होल टाइम डायरेक्टर। आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CA इंस्टीट्यूट की मेंबर है, पुणे यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है और साथ ही ड्यूक यूनिवर्सिटी अमेरिका से MBA की डिग्री भी आपने हासिल की है। साथ ही समित मेहता साहब भी हमारे साथ हैं। 2003 से आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कई पदों पर काम करने का आपका अनुभव है और 2022 से आप कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं। आपने भी पुणे यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और वॉटन स्कूल पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री आपने भी हासिल की है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप दोनों को बधाई कि पहले ही दिन आपका इशू ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। रेस्पॉन्स पहले दिन अच्छा आता हुआ दिख रहा है। शुरुआत करता हूँ नमिता जी आपके साथ। सबसे पहले समझाएं आपकी कंपनी का कारोबार क्या है। वैसे तो देश में ढेर सारी फार्मा कंपनियाँ हैं, साइज़ के लिहाज से आपकी चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, लेकिन क्या खास आपका बिजनेस मॉडल है, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। थैंक यू आपने हमें आपके शो पे इनवाइट किया और एमक्योर को पब्लिक लेके जा रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही डिवर्सिफाइड है, डिवर्सिफाइड जोग्राफिकली एंड डिवर्सिफाइड इन थेरेप्यूटिक एरिया। तो जैसे आप जानते हैं हमारा प्रेजेंस 70+ कंट्रीज में है। तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि वी हैव गॉट इंडिया ऑन द ग्लोबल मैप, क्योंकि 70 कंट्रीज में ऑपरेशंस लाना कोई मामूली बात नहीं है। जैसे आपने बताया 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, 11,000+ एम्प्लॉइज। हम सेल्स लेके आए हैं 6658 करोड़, EBITDA वेरी हेल्दी 19%। और अब अगर आप डोमेस्टिक और ग्लोबल बिजनेस का स्प्लिट देखेंगे तो डोमेस्टिक बिजनेस जो मैं संभालती हूँ वो 48% सेल्स हैं और 52% सेल्स जो मेरे भाई आपको एक्सप्लेन करेंगे इज द ग्लोबल बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस में हम 19 थेरेप्यूटिक एरियाज में हैं। और जैसे आपने परफेक्टली बताया वुमेन्स हेल्थ केयर हमारा फोकस है। गायनेक में हमारा शेयर है 13.5%। अगर आप नेक्स्ट कंपेटिटर को देखेंगे वो 8% पे है। तो वी हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट मार्जिन और क्लटर्ड फार्मा इंडस्ट्री में इतना मार्जिन रखना कोई आसान काम नहीं है। और अगर आप विमेन के हेल्थ गायनेक चेंबर में देखेंगे, आउट ऑफ द गायनेक चेंबर में देखेंगे, वी हैव एवरीथिंग शी नीड्स टू लीड अ प्रोडक्टिव लाइफ। लेकिन दूसरे सेक्टर्स जैसे कार्डियो, डायबिटीज, CNS, ऑन्कोलॉजी, एंटी इन्फेक्टिव्स, गैस्ट्रो, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव और अपकमिंग सेक्टर्स है, यहाँ भी डोमेस्टिक सेक्टर में एमक्योर का बहुत भारी प्रेजेंस है विद ओवर 5,000 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। वंडरफुल। चलिए एक नई चीज़ हमें पता चली, आप और समीर जी दोनों ब्रदर सिस्टर हैं और आपने कहा कि आप डोमेस्टिक मार्केट देखती हैं, समीर जी एक्सपोर्ट देख रहे हैं। समीर जी कंपटीशन नहीं चलता आप दोनों के बीच में कि मेरा मार्केट शेयर ज़्यादा होना चाहिए, कंपनी के रेवेन्यू में मेरा ज़्यादा होना चाहिए, नमिता जी का ज़्यादा है, कभी आपका ज़्यादा, ऐसा होता है? फिलहाल तो मेरी बढ़त है। आप 51% से ज़्यादा, राइट? बट नो, डेफिनेटली हमारे लिए इंटरनली भी जब डिस्कशन होता है, डोमेस्टिक मार्केट बहुत ही ज़्यादा अहम है हमारे लिए। वो फोकस एरिया है। डोमेस्टिक मार्केट में जो हमने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स दिए हैं, हमारी R&D जो है विद फोकस ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, वहाँ पे भी मैक्सिमम हमारा जो एफर्ट है वो डोमेस्टिक मार्केट की तरफ ही है। तो विल बी वेरी ग्लैड एज यू नो ऑल एम्प्यूरियंस जिस दिन डोमेस्टिक मार्केट का शेयर एक्सपोर्ट से थोड़ा आगे चला जाता है। देखिए हम भाई बहन है, जी। हमारे में बहुत प्यार और इज्जत है। आप है ना यहाँ ये मैं गाड़ी मैं लगाने का मैं काम मत मैं ना शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे आप दोनों के बीच में हेल्दी कंपटीशन करवा रहा हूँ जिसको कहते हैं फ्रेंडली फाइट वाला, ताकि नजर आ ज़्यादा रहा है, नजर आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सेल्स मैं बढ़े। बड़ी बहन हूँ, मैं बड़ी ओके। बहन हूँ, मैं इससे 3 साल बड़ी हूँ। तो मेरे लिए तो
बहुत गर्व की बात है कि इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है, तो दोनों साइड से हमारी विन विन है। एब्सोल्युटली। अच्छा, कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं, जैसे समीर जी, 800 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है, राइट? जो पैसा कंपनी में जाएगा, कहाँ यूज़ होने वाला? कुछ डेट वेट कम करेंगे? यदि हाँ, तो उससे कितनी सेविंग होने वाली है? जी। फिलहाल जो हमारा डेट है वो करीब 1500 से 1550 करोड़ के बीच में है। एंड ये 800 करोड़ जो रेज होगा उसमें से, जैसे हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स में भी बताया है, 600 करोड़ जो है वो डेट रिडक्शन में जाएगा, और 200 करोड़ जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए हमने ईयरमार्क करके रखा है। तो डेफिनेटली जैसे डेट कम होगा, प्लस आगे जाके हमारे कैश फ्लोज भी काफ़ी हेल्दी हैं, तो वो तो जरूर एक कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम डेट कम किया जाए, और उससे जो भी फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग आती है, वो मेरे हिसाब से पैट और ईपीएस में रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। पिताजी, जनरली हम देखते हैं फार्मा कंपनी को डेट की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। आपकी बुक्स में करीबन 2100 करोड़ के आसपास का डेट है। क्या वजह है, और क्या प्लान है इसको कम करने का आईपीओ के अलावा? श्योर। डेट जो बढ़ा है रिसेंटली, वो दो कारणों की वजह से है। एक तो लास्ट 18 से 24 महीनों में हमने 4 नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का कमिश्निंग किया है, क्योंकि जो पहले कैपेक्स वेव में हमारी फैसिलिटीज थी वो काफी हद तक ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आ चुकी है। दूसरी बात, पिछले नवंबर में हमने कनाडा में एक फ्रेश एक्विजिशन किया था, तो इन दो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज की वजह से डेट लेवल्स थोड़ी हाई गई है कंपेयर टू पीयर्स। जैसे मैंने कहा, नॉट ओनली थ्रू आईपीओ के प्रोसीड्स, बट जो हमारे कैश फ्लोज है उससे वही कोशिश रहेगी कि एज क्विकली एज पॉसिबल लोएस्ट डेट लेवल पे आ जाए हम लोग। चूंकि आप डोमेस्टिक मार्केट्स में काफ़ी कुछ दखल रखते हैं, नमिता जी, आपके वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो करीबन करीबन 128 डेज के आसपास है। क्या ये रीजनेबल है, या इसको कुछ कम करने का प्लान है? कैसे करेंगे? आई एम श्योर थोड़ी बहुत वर्किंग कैपिटल आपको उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो उसको लेकर क्या प्लान है कंपनी के? तो देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में तो वर्किंग कैपिटल डेज बहुत ही कम है, लेकिन जब आप ग्लोबल ऐड करते हैं, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के, तो वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। बट हमारी कोशिश तो यही रहेगी, एंड वी हैव अ प्लान इन प्लेस के इट शुड बी इन लाइन विद द इंडस्ट्री। और अगर आप कैश और इन्वेस्टमेंट्स निकालेंगे तो द 128 नंबर एक्चुअली बिकम्स 105, जो इंडस्ट्री इट्स इन लाइन विद इंडस्ट्री कंपेरेबल्स। तो वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट इशू। मैं डोमेस्टिक बिजनेस के पहले सीएफओ रह चुकी हूँ कंपनी की, तो वी हैव अ प्लान इन प्लेस एंड वी आर नॉट वरीड अबाउट द नंबर्स। ओके, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, राइट? यस, विच करेक्ट। ईयर? तो मेरा सीए हुआ, माय गॉड, उफ, आई फील ओल्ड। आई थिंक 1998 में मैं ग्रेजुएट हुई चार्टर्ड अकाउंटेंट। 2001 में मेरा एमबीए हुआ, 6-7 साल अमेरिका में काम करके व्हेन आई जॉइंड एमक्यू मैंने सीएफओ के का रोल लिया था। तो 10 years आई वाज द सीएफओ। आप बोल रहे हैं मुझे ओल्ड फील हो रहा है। मैं 93 बैच का सी हूँ। मुझे क्या फील हो रहा होगा सोचिए। मैं उस जमाने का। ओके। One CA to another CA। यस यस यस, एब्सोल्युटली, सच ए प्लेजर। समीर जी, आप यूएसएफडीए का, जाहिर सी बात है, आप चूंकि इतना कारोबार विदेशों में करते हैं, कुछ ऐसे मार्केट है जो कम रिस्ट्रिक्शंस वाले हैं, जैसा नमिता जी बता भी रही थी। दूसरे हैं कि जो बड़े वेल रेगुलेटेड मार्केट है। 2019 में आपकी कुछ जो यूनिट्स हैं उन पे जो यूएसएफडीए इंस्पेक्शन हुआ था, वहाँ क्या स्टेटस है? क्योंकि क्या वो क्लियर है, या अभी कुछ यूएसएफडीए के आपके कोई चीज़ पेंडिंग है? जरा एक बार समझाएं। श्योर। पहली चीज तो 3 साल पहले हमने एज अ कंपनी कॉन्शियसली डिसीजन लिया था कि यूएस का जितना भी बिजनेस है वो हमने डीमर्ज कर दिया था, तो वो एक स्टैंड अलोन एंटिटी है। एंड अभी जो एमक्योर पब्लिक जा रही है उसमें यूएस का बिजनेस इंक्लूडेड नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास दो एपीआई फैसिलिटीज हैं, दोनों यूएसएफडी अप्रूव्ड है, क्योंकि हम हमारे काफी एपीआईज सप्लाई करते हैं यूएस बेस्ड कंपनीज को। और दो फॉर्मुलेशन की भी फैसिलिटीज जो है वो भी हाल ही में यूएसएफडीए अप्रूवल उनको मिला है। एक जो ओरल्स की फैसिलिटी है, वहां से हम काफी एचआईवी के लिए प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं अंडर पेप्फार प्रोग्राम। एंड जो इंजेक्टेबल्स की फैसिलिटी है, वहां से तो ग्लोबल सप्लाईज होते हैं, तो वहाँ इन एडिशन टू यूएस, आप यूरोप की बात करें या कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, ब्राजील, सारे ही जो जितने टफ रेगुलेटरी एजेंसीज है सभी की अक्रेडिटेशन वहां पे है। ठीक बात है। और नमिता जी,
चूंकि आपके बिजनेस दोनों तरह के हैं, ब्रांडेड बिजनेस भी हैं, जेनरिक बिजनेस भी हैं, फ्यूचर में आप किस तरह से बिजनेस की पोजीशनिंग देखते हैं? क्या इसी तरह के रेशियोज में रहेंगे या मार्जिन्स के लिहाज से, पोजीशनिंग के लिहाज से कुछ बदलाव होने वाला है? ग्रेट क्वेश्चन। तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा जो फोकस रहा है वो हमेशा ब्रांडेड जेनेरिक्स पे रहा है, क्योंकि ये कंपनी ने बहुत सारे फर्स्ट टू इंडिया मॉलिक्यूल्स दिए हैं। हमारी जो एक R&D फैसिलिटी है, साइंटिस्ट हमारे साथ काम करते हैं, वी फील वेरी प्राउड अबाउट इट। और हमारा हमेशा से फोकस रहा है मेक योर बिग ब्रांड्स बिगर। तो अगर आप देखेंगे अनीमिया में हमारा जो ब्रांड है ओरोफर XT, 57% इंडियन विमेन आर अनीमिक एंड मोस्ट ऑफ देम उन्हें पता भी नहीं कि उन्हें अनीमिया है। तो इतना सारा काम करना बाकी है इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, अर्ली डायग्नोसिस। और हमने तो मतलब शुरुआत भी नहीं की है, स्काई इज द लिमिट। तो जब आप देखेंगे इंडिया के हेल्थ कंडीशंस और हमारे ब्रांड्स विच हैव अ USP ऑफ साइंस, उनमें इतना पोटेंशियल है टू मेक आवर ब्रांडेड जेनेरिक्स बिगर, कि वो हमेशा हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि जब हम डॉक्टर्स के चेम्बर्स में जाते हैं तो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ साइंस, तो वही हमारा फोकस रहेगा। नमिता जी, चूंकि देखिए आप तो CA हैं, राइट? आपने MBA भी किया है, फिर भी आप फार्मा बिजनेस में घुस गई। क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब मेरी इसमें एक्सपर्टाइज नहीं है, आई एम आउट? मैं आपका स्वभाव देख के मैं रुकी थी कि ये कभी ना कभी तो ये कोई ताना मुझे देने वाला है, और मेरी सोच बिल्कुल सही निकली। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 17 इयर्स से मैं MCO में हूँ, और थैंक गॉड, आप तो जानते हैं CA करने में थोड़ी तो अकल लगती है। तो हाँ। आई हैव यूज्ड माय अकल एंड माय इंटेलिजेंस टू डेवलप एक्सपर्टीज ओवर 17 इयर्स। और ये सेक्टर बहुत प्यारा सेक्टर है, क्योंकि वी आर सेविंग लाइव्स। तो जब एब्सोल्युटली। हम सुबह उठते हैं ना, एक जोश के साथ उठते हैं। वी लव आवर जॉब, क्योंकि एक ऐसा जॉब है जहाँ रियली पर्पस है, इम्पैक्ट है। तो एब्सोल्युटली। मैं तो मतलब जिस चीज से इतना प्यार होता है तो वहाँ एक्सपर्टीज आ ही जाती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है। समित जी और नमिता जी, आप दोनों से ये सवाल है, क्योंकि आप पब्लिक जा रही हैं अब, और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं आपके सामने। वो लोग ये जरूर जानना चाहते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब कंपनी का आगे विजन क्या है? आप 3 साल में, 5 साल में इस कंपनी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप दोनों से मैं जानना चाहता हूँ, हुएवर स्टार्ट फर्स्ट। ठीक है, मैं डोमेस्टिक बिजनेस की बात करती हूँ और फिर समित आपको ग्लोबल बिजनेस के बारे में बताएंगे। तो डोमेस्टिक बिजनेस में वी हैव अ वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी। 4 या 5 लीवर्स है जहां हम हमारा ग्रोथ देखते हैं। पहला, जैसे मैंने बताया, इतना पोटेंशियल है, मेक आवर बिग ब्रांड्स बिगर। सेकेंडली, हमने हाल ही में 1000 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऐड किए हैं। वी वांट टू गो टू Tier 2 Tier 3 सिटीज, वहां बहुत पोटेंशियल है, रियल भारत में इम्पैक्ट लाना है। नंबर 3, हमारा सनोफी के साथ कार्डियो में इन लाइसेंसिंग हुआ, विच गेव अ बिग बूस्ट बोथ टू कॉर्पोरेट इमेज एज वेल एज आर सेल्स। तो ऐसे इन लाइसेंसिंग डील्स हम और करेंगे। अच्छे वैल्यूएशन मिले तो फॉर श्योर हमें एक्विजिशंस की ओर भी देखना है, बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड वे टू ग्रो। तो दीज आर द 4 or 5 एरियाज जहां हम डोमेस्टिक बिजनेस में फोकस करके, वहां ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। समित जी। जब एक्सपोर्ट मार्केट की बात की जाए तो दो तरीके के मार्केट्स है। एक तो काफी इमर्जिंग मार्केट्स में ब्रांडेड जेनेरिक्स ही ज्यादातर बिकते हैं, तो वहां पे जितनी हमने डिफरेंशिएटेड पोर्टफोलियो यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में क्रिएट की है, वही प्रोडक्ट्स हम वहां पे फाइल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, 4 नई फैसिलिटीज हमने कमीशन की है, तो वहां से एक्सपोर्ट्स बढ़ने की काफी गुंजाइश है। और जो हाईली जेनरसाइज मार्केट्स है, जैसे यूरोप या कनाडा, जहाँ पे भी हमारी काफी स्ट्रांग पोजीशन है, वहां पे हमारी जो R&D पोर्टफोलियो है, स्पेशली रिलेटेड टू इंजेक्टेबल्स, वो हमारी ग्रोथ ड्राइव करेगी। जैसे हमने काफी प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं, कायरालिटी, आयन, मोर रिसेंटली लाइपोसोमल। हम अभी फिलहाल ही पहली कंपनी बन गए हैं जिसे लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B जेनेरिक प्रोडक्ट का अप्रूवल मिला है UK में। तो ऐसे ही काफी प्रोडक्ट्स R&D बेस्ड कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स आते रहेंगे और हमारे एक्सपोर्ट मार्केट में भी ग्रोथ ड्राइव करते रहेंगे। बात है, बिल्कुल। तो ये दोनों आपके कंपनी के प्लान्स और विजन्स अगले 3 से 5 सालों में। बहुत बहुत धन्यवाद समित जी, नमिता जी, आप दोनों का शुक्रिया, समय दिया आपने और हमारे दर्शकों से बातचीत की, जी बिजनेस से बातचीत की, अपनी कंपनी के बारे में और आगे प्लान्स और IPO के बारे में। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका IPO आज दूसरा दिन है, कल बंद होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लिए और अपने निवेशकों के लिए बहुत अच्छी वेल्थ स्टॉक मार्केट के इसी इनिंग से कमाएंगी, तो उनके लिए भी बनाएंगी। थैंक यू सो मच।
Thank you, for the Anil kind ji. words. Thank you. धन्यवाद।